that is dissolved in 1 liter of solution to make it saturated. मतलब किसी भी सॉलिड का कितना मोल डिजोल्व हो सकता है। जैसे कोई परफेक्टली आयनिक कंपाउंड होता है तो 100% डिजोल्व हो जाता है। बहुत सारा कंपाउंड ऐसा है जो नहीं हो पाता है, और रीजन होता है पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर इज डेवलप। इस कारण से वो 100% सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो सॉल्युबिलिटी कैसे मेजर करेंगे? सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सॉल्युबिलिटी का वैल्यू 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा है, ऐसे सॉलिड को या ऐसे सॉल्ट को सॉल्युबल ट्रीट करेंगे। और सॉल्युबिलिटी यदि 0.1 से कम है तो सॉल्ट को पार्शियली सोल्यूबल और स्पेरेंगली सोल्यूबल बोलते हैं। जैसे कोई सॉलिड ले लेते हैं हम लोग, ए बी सॉलिड है, और इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर दिए। ये बना देता है ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। ए बी सॉलिड था, वाटर में डिजोल्व करने से बहुत सारा सॉलिड ऐसा मिलेगा जो वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल नहीं रहेगा, उसका कुछ पार्ट हम लोग को बाहर दिखाई देगा। ऐसे सॉलिड को, ऐसे सॉल्ट को पार्शियली और स्पेरेंगली सॉल्युबल बोलते हैं। तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए, इक्विलिब्रियम पे तो सॉलिड है, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम को ही सैचुरेशन बोला जाता है। इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ कंसंट्रेशन आ जाएगा, उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका भी कुछ कंसंट्रेशन आ जाएगा, उसको भी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं केएसपी, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा एस स्क्वायर। तो केएसपी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, और वो भी कंसंट्रेशन कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम अटेंड होता है उसी को सैचुरेशन बोला जाता है। यहां तक किसी को डाउट है? तो इसी इक्विलिब्रियम पे, मतलब इस इक्विलिब्रियम के लिए सॉलिड जो अपने एक्वस आयन के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है, उस पे हम लोग एक रिएक्शन कोसेंट डिफाइन कर सकते हैं, QIP, दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट।
इट इज जस्ट लाइक रिएक्शन कोसेंट, और इसका वैल्यू होता है a प्लस b माइनस। रिएक्शन कोसेंट और आयनिक प्रोडक्ट, इट इज जस्ट लाइक रिएक्शन कोसेंट or above equilibrium, can be defined at any time. At equilibrium, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इक्वल होगा। तो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ नाम डिफर हो गया है। वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोसेंट बोलते थे, यहाँ आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। वहां पे हम लोग इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ पे सॉलिडिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कोई हम लोग सॉलिड ले लिए MxNy, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं और सॉलिडिटी का क्वेश्चन सब आप लोग से बन जाएगा, बस ध्यान से देखते जाना है। सारा एग्जाम्पल, सारे टाइप का एग्जाम्पल हम लेंगे क्लास के क्लास में। MxNy सॉलिड को हम लोग वाटर में डिजोल्व कर लिए, x m बनेगा और y n बनेगा। लेकिन m पे चार्ज क्या होगा? m पे चार्ज जाएगा y प्लस, m कटायन है, और n पे चार्ज क्या होगा? x माइनस। तो इक्विलिब्रियम पे इसका सॉलिडिटी, यदि सॉलिड का सॉलिडिटी S है, इसको लिखेंगे XS और इसको लिखेंगे YS। इसका केस भी क्या डिफाइन कर लेंगे? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ My प्लस का पावर x एट इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ NX माइनस का पावर y एट इक्विलिब्रियम। दोनों का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इक्विलिब्रियम पे जो है, यहां से एक्सप्रेशन आ गया, KSP का एक्सप्रेशन आ गया। बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा जा चुका है, बहुत ही सिंपल है। सर वो y प्लस कैसे है m? हाँ, सर वो m पर जो y प्लस दे सर वो कैसे है, समझ नहीं आया। y इंटू एस। नहीं, वो m में जो x है y प्लस दे दो सर, कैटायन का उधर। कटायन का चार्ज है m का। जैसे मान लो कि MgCl2 होता है, MgCl2 एक सिंपल सा सॉल्ट ले लिए, तो इसमें Mg पे चार्ज क्या होता है? 2 प्लस, और Cl पे चार्ज क्या होता है? -2। तो देखो, इसका चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन लिखेंगे, द solubility of calcium carbonate 0.03 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द solubility product। कैलकुलेट द solubility product। इसका हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है।
सॉलिडिटी कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है, इसका सॉलिडिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सॉलिडिटी का यहाँ पे यूनिट ग्राम पर लीटर है, इसका यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर में। तो सबसे पहले सॉलिडिटी को ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोलिकुलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, 0.03 डिवाइड बाय 100, ये हो गया मोल पर लीटर। इसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ग्राम पर लीटर मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये आ गया 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अभी ब्रेक हुआ तो Ca2+ और Ca2+ दे देगा। तो इक्विलिब्रियम पे इसका सॉलिडिटी S लिखेंगे तो ये भी S होगा। केस पी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ एट इक्विलिब्रियम एंड CO3 2- एट इक्विलिब्रियम। S इंटू S क्या हो जाएगा? S²। S का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ होल स्क्वायर, 9 × 10⁻8 मोल पर लीटर का स्क्वायर। केएसपी में जब सॉलिडिटी का वैल्यू पुट करेंगे तो कंफर्म कर लेना है कि वो मोल पर लीटर रहना चाहिए। क्वेश्चन आया, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सॉल्ट पूरा सोल्यूबल है या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो सॉल्ट पूरा सोल्यूबल होता है उसका केएसपी का वैल्यू नहीं दिया रहता है। जो सॉल्ट पूरा सोल्यूबल नहीं रहता है उसी के बारे में केएसपी का डिस्कशन होता है। जैसे इसका केएसपी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, यानी कि CaCO3 पूरा सोल्यूबल नहीं है, स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट। कॉपी कर ले सब लोग। सर तो एक और क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट KSP of Zr3PO4 होल 4। इसका सॉलिडिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में S1 मोल पर लीटर, और दूसरा है Li3 Na3 LF6 होल ट्वाइस। इसका सॉलिडिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में S2 मोल पर लीटर।
पहला पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? ZR3 है, PO4 होल्ड 4 है, ये सॉलिड है। इसको जब डिसॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा, बताओ ZR पे चार्ज कितना आएगा? ZR पे चार्ज कितना आएगा? +3 +4 PO4 पे कितना आएगा? -6 इक्विलिब्रियम पे बताओ, सॉलिडिटी का टर्म में इसको क्या लिखोगे? 3s और इसको क्या लिखोगे? 4s तो केस भी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ZR4 प्लस का पावर 3 एंड PO4 3 माइनस का पावर 4। और चलो यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, ये हो गया 4s1 का पावर कितना? 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का पावर 3 27 होता है, 4 का पावर 4 256 होता है। S1 का पावर 3, S1 का पावर 4, S1 का पावर 3 प्लस S1 का पावर 4 कितना हो जाएगा? S1 का पावर 7 सेकंड पार्ट सॉल्व करो। सर 27 और S2 स्क्वायर होगा क्या? 27 S2 स्क्वायर ना, so 27 s to the power 4 27 s to the power 4 ना ना, So 2916 s to the power 8. S to the power 8। फिर से बोलना, क्या बोले? So 2916 s2 to the power 8.
2916 into 10⁻8, ये सही है। Li3 है, Na3 है, LF6 हॉल कितना था? 2 था ना, हॉल ट्वाइस था। तो इसको सबसे पहले वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 3Li प्लस एक्वस प्लस 3Na प्लस एक्वस, इधर क्या लिखेंगे? 2LF6। देखो टोटल कटायन पे चार्ज कितना हो गया? +6 6 प्लस। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 6 माइनस -3 3 माइनस 3 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? 3s2 इक्विलिब्रियम पे, ये भी हो जाएगा 3s2, ये क्या हो जाएगा? 2s2, KSP क्या हो जाएगा? सबका वैल्यू पुट कर दो। तो 27 इंटू 27 इंटू 4, S2 का पावर कितना आ जाएगा? सर सर्च वाला एक बार समझा देते हैं। सर हाँ, सर चार्ज टी माइनस कैसे आया? यहाँ देखो टोटल कटायन पे चार्ज कितना है? यहाँ 3 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, यानी कि जो अनायन है उसमें टोटल चार्ज 6 माइनस होना चाहिए। तो 2 अनायन है ना, 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस हो गया। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 solid in water at 25 degrees centigrade, which is 80% ionized. KSP दिया हुआ है PbI2 का 2.048 10⁻⁹।
तो 80% आयनाइज्ड का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। PbI2 सॉलिड जो है वाटर में ऐड करते हैं, PbI2 का पूरा पार्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये तो सॉलिड था, सबसे पहले एक्वस में ये डिजॉल्व होता है, PbI2 एक्वस बन जाता है, वो फिर Pb2 प्लस एक्वस और I माइनस बनाता है। PbI2 का जितना पार्ट सॉल्युबल होता है वो एस होता है, लेकिन अब उस एस में भी पूरा आयनाइज नहीं कर रहा है। कितना परसेंट आयनाइज कर रहा है? एस माइनस एस का कितना परसेंट? 80%। इधर जाएगा एस का 80%, ये भी आएगा एस का 80% इंटू 2। जनरल केसेस में जब ये नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो 80 है वो 100 है, 100% आयनाइज कर गया है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एस और ये भी हो जाएगा 2s। लेकिन क्वेश्चन में जब मेंशन है तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में जब मेंशन कर दिया है कि 80% आयनाइज किया है, तो जो यहाँ पे सॉल्विटी एस आया उसका 80% ही इधर जाएगा, बाकी यहाँ पे एक्वस फॉर्म में रह जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है तो उसको 100% आयनाइज मान के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसा कि प्रीवियस केसेस में कर रहे थे। ये हो जाएगा एस माइनस एस का 80%, यहाँ जाएगा एस का 80%, यहाँ जाएगा एस का 80% इंटू कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये हो गया 0.8s और ये हो गया 1.6s। अब KSP का एक्सप्रेशन में इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.8s का पावर 1 हो जाएगा 1.6 KSP का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, एस का वैल्यू मिल जाएगा 10⁻³ मोल पर लीटर आ जाएगा। सर हाँ सर वो जो सर PbI2 का जो एक्वस में जो सर रिमेनिंग रह जाएगा उसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्या KSP में? नहीं, उसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि KSP में सिर्फ आयंस का कंसंट्रेशन होता है।
Next is simultaneous solubility. When two or more salts are dissolved simultaneously in water, then two or more salt are dissolved simultaneously in water when two or more salt with common ion are simultaneously dissolved in water, then solubility is called simultaneous solubility. When two or more salt with a common ion are dissolved simultaneously in water, then solubility is called simultaneous solubility. जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको. कैलकुलेट simultaneous solubility of AgHCl and AgBr in water. Given KSP of AgHCl and KSP of दो सॉल्ट है, एक है AgHCl सिल्वर थायोसाइनेट एंड एक है सिल्वर ब्रोमाइड. वाटर में एक साथ डिजोल्व कर दिए हैं, दोनों में कॉमन आयन Ag प्लस है, उसका साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी हम लोग को बताना है. लेट simultaneous solubility of AgHCl and AgBr are S1 and S2 respectively. एक का मान लिया S1, दूसरे का मान लिया S2. तो क्या होगा, AgHCl को डिजोल्व करोगे तो Ag प्लस एक्वस HCl एक्वस बनेगा, इसका सॉलिबिलिटी S1 लिए है. और AgBr को डिजोल्व करोगे, ये बनेगा Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस, इसका सॉलिबिलिटी है S2. तो ये दोनों में कॉमन आयन कौन सा है? Ag प्लस. तो इसको S1 बता रहा है, इसका S2 बता रहा है. ऐसा तो हो नहीं सकता है, दोनों तो सेम कंटेनर में है. इसको S1 प्लस S2 करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस. अब पहला का लिखोगे, इसका KSP कितना था? व्हाट वाज KSP ऑफ AgHCl? कितना था? 10 to the minus 12. तो -2. That is equal to what is constitution of Ag plus S1 plus S2
एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ HCl माइनस, S1 ये पहला इक्वेशन बन गया। ऐसे ही AgBr के लिए लिखेंगे, AgBr का KSP कितना था, 5 × 10⁻³ 5 into 10 30। इसको किसके बराबर लिखेंगे बताओ, इसका क्या होगा, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ Ag प्लस, S2 plus S2 और व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ Br माइनस। S2 अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻12 को 10 × 10⁻13, Yes. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 10⁻13 हो जाएगा। Yes. और ये दोनों को ऐड करोगे तो S1 + S2 कॉमन आ जाएगा, Yes. और अंदर क्या बचेगा, S1 प्लस, यहां से हम लोग को S1 + S2 का वैल्यू मिल गया, √15 × 10⁻13। अब इस S1 + S2 का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, किसका वैल्यू मिल जाएगा, S1 का, ऐसे और सेकेंड में पुट कर देंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, S2. कॉपी कर लिए सब लोग। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, solubility of a salt in presence of common ion। In presence of common ion, solubility of salt decreases, decrease हो जाता है, as we increase the concentration of common ion, solubility further decreases, further decreases। इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
Calculate solubility of AgCl in, first point, pure water. Second point, 0.1 molar NaCl solution, sodium chloride solution. 0.01 molar sodium chloride solution. 0.05 molar calcium chloride solution. And 0.1 molar potassium nitrate solution. Calculate solubility of AgCl solid in following cases. And in question it is given that case P of AgCl is 10 to the minus 10. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। प्योर वाटर में AgCl का सॉलिडिटी बताना है। प्योर वाटर में तो Ag प्लस एक्वस बन जाएगा और क्या बन जाएगा, Cl माइनस एक्वस। एस है तो इसका केस भी क्या हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 10 to the minus 10। यहाँ से एस का वैल्यू हम लोग को मिल गया 10 to the minus 4, 5 मोल पर लीटर। It is 10 to the minus 5 मोल पर लीटर। प्योर वाटर में इतना सॉल्युबिलिटी होगा AgCl का। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बोला है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। मोलर NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, प्योर वाटर था और इसमें हम लोग AgCl ऊपर से ऐड कर रहे हैं। इसमें हम लोग AgCl ऐड कर रहे हैं, लेकिन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है। मतलब यहां पहले से ही AgCl का एक आयन कॉमन है। AgCl का कौन सा आयन कॉमन है, Cl माइनस। मतलब इस सॉल्यूशन में NaCl, देखो NaCl का कोई केस भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि समझ जाना है कि NaCl कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है और कंप्लीटली सॉल्युबल है। यदि 0.1 है, सॉल्यूशन में 0.1 रहेगा Na प्लस और ये भी रहेगा 0.1। इस सॉल्यूशन में पहले से ही दो आयन प्रेजेंट है और उसका कंसंट्रेशन 0.1 है। AgCl जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस प्लस क्या, Cl माइनस। इसका सॉल्युबिलिटी एस है और इसका भी एस है। क्या इसका सॉल्युबिलिटी अब एस रह पाएगा पहले के जैसा? नहीं। क्या पाएगा, कॉमन आयन है। कॉमन आयन होने से ये जो इक्विलिब्रियम है डिस्टर्ब हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली Cl माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। तो इसका जो एस का वैल्यू है वो कमेगा या बढ़ेगा, कमेगा। एस डैश हो जाएगा। और एस डैश जो है वो 10 to the minus 5 से क्या होगा, कम होगा।
कम होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। एच डैश का वैल्यू जो प्योर वाटर में था उससे कम हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, एच डैश प्लस 0.1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस एस। अब देखो हम लोग बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि एच डैश का वैल्यू 10⁻⁵ से भी कम है, तो हम लोग ऐसा कर दे 0.1 के रिस्पेक्ट में इस एच डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. नेग्लेक्ट कर दिए, तो हमारा KSP का वैल्यू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, एच डैश, एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 0.1. नाउ यू कैन सॉल्व एच डैश। एच डैश कितना आ जाएगा, 10⁻10 बाय 0.1, एंड दैट इज ओनली व्हाट 10⁻9। देख सकते हो पहले सॉल्विटी था 10⁻5, अब देखो कितना डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Common ion. common ion. ऐसे सी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सी पार्ट में 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, सेम मेथड। ये हो जाएगा एच डैश, ये हो जाएगा एच डैश प्लस 0.01। एच डैश का वैल्यू 10⁻5 से भी कम होगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट इसको निगलेक्ट कर दिए। तो अब KSP बराबर क्या होगा, एच डैश इंटू एच डैश का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8. सॉल्युबिलिटी कहाँ ज्यादा डिक्रीज हुआ, 0.01 में या 0.1 में? 0.1. 0.1 में ज्यादा डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि कॉमन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा था। कॉमन आयन का कंसंट्रेशन हम लोग कम कर दिए तो सॉल्युबिलिटी भी कम डिक्रीज हुआ। वहां पे सॉल्युबिलिटी 10⁻5 से 10⁻9 हो जा रहा था, यहाँ 10⁻5 से 10⁻8 तक ही डिक्रीज हो रहा है, यहाँ कम डिक्रीमेंट हो रहा है।
तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, higher the concentration of common ion, there will be more decrement in solubility. डी में बोला है क्या? जीरो 0.05 मोलर CaCl2 सोल्यूशन। CaCl2 का भी केस भी नहीं दिया हुआ, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएट कर देना है। 0.05 है तो 0 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0.05 इंटू 2, 0.1. 0.1 हो जाएगा। अब AgCl यहाँ डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये हो गया H डैश, ये हो गया 0 पॉइंट, नेग्लेक्ट कर दिए। इसका आंसर वही आएगा जो बी पार्ट का था। कितना आंसर आएगा इसका? -9. तो बी और डी का आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि Cl माइनस का कंसंट्रेशन दोनों केस में सेम है। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। पॉइंट नंबर ई में बोला गया है कितना? 0.1। 0.1 KNO3 सोल्यूशन। बताओ AgCl का इसमें किसी भी आयन के साथ कॉमन आयन है? नहीं है सर। नो कॉमन आयन, तो सॉल्युबिलिटी वही रहेगा जो प्योर वाटर में था। Due to complexation, solubility of a salt increases. कॉम्प्लेक्सेशन का कारण सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट solubility of AgCl in 2.7 molar ammonia solution given KSP of AgCl दिया हुआ है
और एक और चीज दिया हुआ है केफ ऑफ AgNH3 हॉल ट्वाइस प्लस, ये भी दिया हुआ है, ये दिया है 1.6 × 10⁻⁷, दो वैल्यू दिया हुआ है। तो AgCl यहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है, क्या दे रहा है, Ag प्लस Cl माइनस। तो AgCl को किसमें डिजोल्व कर रहे हैं इस बार, नेक्स्ट अमोनिया सोल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हैं। AgCl को अमोनिया सोल्यूशन में डिजोल्व करोगे तो जो Ag प्लस बना है, Ag प्लस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, उसमें अमोनिया अपना लोन पेयर दे देगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा AgNH3 हॉल ट्वाइस प्लस A कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यही कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, इसलिए क्वेश्चन में केफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक कॉम्प्लेक्स बनने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी को केफ बोलते हैं, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, KSP। अब देखो AgCl अकेला था तो सिर्फ Ag प्लस और Cl माइनस था, लेकिन अमोनिया सोल्यूशन में दे रहे हैं तो अमोनिया क्या कर रहा है, यहां से Ag प्लस को चुरा ले रहा है, यहाँ जो भी Ag प्लस बन रहा है उसको अमोनिया चुरा ले रहा है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, यानी कि ये वाला इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। क्या कर रहा है अमोनिया, यहां से Ag प्लस हटा के यहां ले जा रहा है, यहां तो Ag प्लस का कमी हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड मूव करेगा तो AgCl और ज्यादा डिसोसिएट करना स्टार्ट कर देगा। इसका सॉल्युबिलिटी इस बार क्या होगा, बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। S डैश लिखेंगे, ये भी S डैश लिखेंगे। अब S डैश का वैल्यू S से क्या होगा, ज्यादा। S डैश यहां भी लिखना होगा, और यहां कितना था इसका 2.7 था। अब ध्यान से देखना, S डैश का वैल्यू S से ज्यादा हुआ, मतलब 10⁻⁵ से ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो Ag प्लस है वो इमीडिएटली NH3 से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका केप का वैल्यू पे ध्यान दो। केप का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.6 × 10⁻⁷, जो कि बहुत ज्यादा है, यानी कि दिस इक्विलिब्रियम
is almost completed in forward direction. Almost completed in forward direction. What is meaning of this? मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंप्लीट है रिएक्शन, तो या तो दोनों खत्म हो जाएगा या तो कोई एक खत्म होगा, एक बच जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। दोनों खत्म तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अमोनिया का कंसंट्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में बहुत हाई है। जनरली इतना कंसंट्रेशन होता नहीं है, इसका तो एच डैश होगा भी तो 10 पावर माइनस समथिंग होगा, कितना भी बढ़ेगा तो 10 पावर माइनस 5 से कितना ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता है। इसका मतलब दोनों तो खत्म नहीं होगा, दोनों में से कोई एक खत्म होना चाहिए। और क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत हाई है, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि Ag प्लस ही खत्म हो गया। यहाँ पे क्या चेंज दिखाओगे बताओ? 2.7 माइनस 2s डैश, जैसे चेंज दिखाते थे, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका s डैश मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका 2s डैश मोल रिएक्ट कर रहा है। 2.7 माइनस 2s डैश कर दिए, इतना बच गया। और इधर क्या लिखना पड़ेगा? एस डैश। तब सोचो ये दोनों इक्विलिब्रियम तो साथ ही हो रहा था ना, तो फाइनल इक्विलिब्रियम पे इसको हम लोग 0 लिख दिए, तो क्या ये एस डैश ही रहेगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। Ag प्लस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, Ag प्लस बचा ही नहीं है, क्योंकि अमोनिया जो है बहुत फास्ट रिएक्शन कर ले रहा है Ag प्लस के साथ। जो भी Ag प्लस थोड़ा बहुत बन रहा है उसको तुरंत कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है। लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग को ये बात भी ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम पे किसी का भी कंसंट्रेशन 0 लिखना इक्विलिब्रियम का अपमान है। इक्विलिब्रियम पे किसी का कंसंट्रेशन 0 नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या चालाकी करते हैं, इसको 0 भी लिखते हैं और ऐसे लिख देते हैं y टेंड्स टू 0, कुछ तो वैल्यू होगा, इसको भी लिख दिए y टेंड्स टू 0। अब केस पी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या होगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, बताओ सब लोग? y इनटू व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एस डैश। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे क्या? Kf, K बराबर क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ दिस, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस, एस डैश। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर 2.7 माइनस 2.7 होल स्क्वायर का होल। अब क्या करो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो केस पी इंटू केव बराबर क्या आ गया? वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एस डैश डिवाइड बाय 2.7 माइनस ट्वाइस एस डैश होल स्क्वायर। यहां से हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा? सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.1। देखो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, 10⁻⁵ था 10⁻⁻1 आ गया।
सर रिजल्टिंग सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 रहेगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 होगा। y होगा, और y कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, एस डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y मिल जाएगा। जीरो तो नहीं लिख सकते है ना, इक्विलिब्रियम पे जीरो किसी का कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते। यस सर। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ऐसे ऑब्जेक्टिव दे दिया, कंसीडर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी का दे दिया S1, 0.1 मोलर NaBr, इसमें सॉल्युबिलिटी दे दिया S2, 0.01 मोलर KBr, इसमें सॉल्युबिलिटी दे दिया S3, फोर्थ ऑप्शन दे दिया 0.1 मोलर KNO3, इसमें सॉल्युबिलिटी दे दिया S4, 0.1 मोलर NH3 दे दिया, इसमें सॉल्युबिलिटी दे दिया S5, और 0.05 CaBr2 दे दिया, और इसमें बोल दिया सॉल्युबिलिटी S6। और कोई KSP का वैल्यू नहीं दिया है। हम लोग को S1 to S6 का वैल्यू कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कहां पे होगा? सर एमोनिया सॉल्यूशन S5। S5 सबसे ज्यादा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है ना इसमें, S5 सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बताओ, सर वाटर S1। BN5 वाटर BNF होगा और KNO3 में दोनों में सेम होगा। KNO3 में भी होगा। वाटर और KNO3 में दोनों जगह सेम होगा, क्योंकि कोई कॉमन आयन नहीं है। इसके बाद किसमें होगा? S6। यहाँ पे Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.05। 0.05 है। नहीं सर 0.01। वो तो यहाँ भी है। सर S3। S3 का होगा, क्योंकि यहाँ कम कंसंट्रेशन है ना Br माइनस का। और फिर क्या होगा? S2 इक्वल टू क्या होगा? S6। कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी कम होगा। कोई डाउट है किसी को? सर हाँ, सर S6 में वो लास्ट में जो इक्वेशन लिखेंगे तब तो वो स्क्वायर हो जाएगा ना 0.1 का, तो वही 0.01 ही हो जाएगा। सो 1A एंड D का तो सेम ही होगा ना? A एंड B का सेम होगा। कैसे?
सर KNO3 तो उसमें सर कोई कॉमन नहीं दिखाएगा ना इसमें सर A and D। हाँ ए एंड डी में सेम होगा, तो लिखा ही तो है। ओ सर ठीक। x1 इक्वल टू x4 नहीं लिखे हैं। Solubility of a salt in an appropriate buffer solution. Solubility of a salt in an appropriate buffer solution. Whenever a salt is dissolved in a buffer solution, pH of buffer solution remains unchanged. बफर पहले ही हम लोग देख चुके हैं, बफर का पीएच चेंज नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, द solubility of PbOH halt twice in water दिया हुआ है 6.7 into 10⁻⁶ मोल पर लीटर। Calculate its solubility in buffer solution of pH 8। Solubility of PbOH halt twice in water दिया हुआ है, सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करना है बफर में जिसका पीएच है 8। तो देखो पीबीओएच halt twice का सबसे पहले वाटर में सॉलिबिलिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले काम तो ये करेंगे कि इसके हेल्प से इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे।
एस होगा, प्योर वाटर का बात कर रहे हैं, ये क्या होगा? KSP का क्या लिखोगे? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? KSP कितना है? 6.7 in 10 to the power minus सॉलिडिटी दिया है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट नहीं दिया है। एस होगा, ये 2s का स्क्वायर होगा। यहाँ से हम लोग को KSP का वैल्यू मिल जाएगा 4s3। इसका वैल्यू पुट कर दो 6.7 इंटू 10 टू माइनस 6। इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पावर 3, आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू माइनस 15। ये हम लोग प्योर वाटर में कैलकुलेट कर लिए। अब ये KSP का वैल्यू कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक KSP का वैल्यू हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? PbOH हॉल ट्वाइस का सॉलिडिटी किसमें कैलकुलेट करना है? बफर सॉल्यूशन। बफर का pH कितना है? 8। बफर का pH 8 है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ pH 8? H plus का concentration 10 to the minus। ये तो बेसिक बफर हुआ ना। सर OH का निकालेंगे। OH का निकाल लेंगे। OH कितना हो जाएगा? 10 to the minus 6। इसी का काम है हम लोग। बफर सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है? OH में OH माइनस पहले से प्रेजेंट है। ये PbOH हॉल ट्वाइस डिसोसिएट करने से डरेगा क्योंकि पहले से ही OH माइनस है, पहले से ही कॉमन आयन है इस सॉल्यूशन में OH माइनस, यानी कि इसका सॉलिडिटी डिक्रीज कर जाएगा, H डैश हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 10 टू माइनस 6 प्लस क्या? 2s डैश प्लस 2s डैश। अब इसका KSP का वैल्यू कैलकुलेट कर ही लिए हैं, सॉल्व कर लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस एंड OH माइनस एट इक्विलिब्रियम, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू तो हम लोग को मालूम ही है 1.8 इंटू 10 टू माइनस 15। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बफर में यूज करो चाहे कहीं यूज करो, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। H डैश है। OH माइनस क्या लिखना पड़ेगा? क्या है पूरा वैल्यू लिख दें? हाँ सर। पूरा वैल्यू लिखोगे तो सॉल्व करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है। केमिस्ट्री में जब भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो समझ जाना है कि हम लोग को कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन कहीं करना है। क्या अप्रोक्सीमेशन करें? 10 to the power minus 6 क्यों? क्योंकि OH का वैल्यू उधर दे 2s, तो इधर में तो बहुत हाई कंसंट्रेशन आ रहा है H dash का। सर OH का कंसंट्रेशन बहुत गलत सोचना है। 10 टू माइनस 6 तो बहुत कम वैल्यू है। यदि वो सोच के हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं H डैश को, तो गलत सोच रहे हैं।
बफर जो होता है बफर वो लोफर होता है। लोफर समझते हो? जो बदमाश होता है, जिसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता है, तो बफर लोफर है। लोफर मतलब कुछ भी ऐड करो, इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बफर है, इसलिए हम लोग 2s को निगलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं निगलेक्ट कर रहे हैं कि 2s डैश का वैल्यू 10⁻⁶ के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। हम लोग इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बफर है और बफर का कंसंट्रेशन हम लोग को मेंटेन रखना है। बस सोल्व हो गया। 10⁻⁶ का पावर 2, यहां से s डैश का वैल्यू मिल गया। और ये वैल्यू 1.2 था। 1.2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे देखो, पहले सॉल्बिलिटी का वैल्यू था 6.7 इंटू 10⁻⁶, लेकिन बफर में इसका सॉल्बिलिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज हो गया। बफर बहुत ही बदमाश होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई कंक्लूजन इसमें नहीं निकालना है लाइक प्रीवियस केस। इसलिए प्रीवियस केस हम लोग अलग देखे थे, ये अलग केस है। यहाँ पे सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रहा है। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है KSP AgCN का, और K भी दिया हुआ है SCN का 4.8 इंटू 10⁻⁻10। AgCN का सॉल्युटी कैलकुलेट करना है। बफर सॉल्यूशन pH 3 दिया हुआ है, मतलब एसिडिक कंडीशन है।
तो AgCN जो है वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? अब देखो यहाँ pH 3 है, तो इसका मतलब व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ H+? तो CN- जो है H+ से कंबाइन कर जाएगा, क्या बना लेगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? 1/k। इस बार देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो सोलिडिटी का एस आ रहा है, यहाँ भी एस आ रहा है, तो ये एस यहाँ चला जा रहा है और यहाँ पे H+ है 10⁻³ के का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.8 इंटू 10⁻10, यानी कि 1/k का वैल्यू क्या होगा? वेरी लार्ज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरी लार्ज? यानी कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ऑलमोस्ट कंप्लीट। कंप्लीटेड है। बताओ ये दोनों में किसको खत्म करेंगे, करना है? H+ को कि CN- को, या दोनों को? सर CN को। CN को पूरा खत्म कर देना है, क्योंकि बफर बता चुके हैं उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। जब -S लिखे थे यहाँ भी S, -S लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसका कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 10⁻³ रहेगा। अब देखो Ag+ CN- तो यहाँ 0 लिख दिए, तो CN- यहाँ भी आपको 0 लिखना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे किसी को 0 तो नहीं लिख सकते हैं, तो क्या कर देंगे? तो पहला इक्वेशन क्या बन गया? KSP बराबर Y इंटू क्या? Y इंटू S, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 1/k बराबर क्या? S डिवाइड बाय क्या? y into 10⁻³ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? KSP बाई क्या? K बराबर S² बाई, ऐसे लिख दे क्या? S² बाई H+। कोई दिक्कत है? ये तो H+ का ही कैसे? नहीं नहीं तो S बराबर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया, KSP इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइड बाय K। ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि कोई सॉल्ट है जिसका अनायन एसिडिक बफर के साथ कंबाइन कर जा रहा है, उस केस में हम लोग सॉलिडिटी डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका वैल्यू सॉल्व करने से मिल जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। यहाँ भी सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है।
सॉल्व कर लिए सब लोग, कॉपी कर लिए? एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट solubility of MnS in a buffer solution of pH equal to 6, given that for H2S K1 का वैल्यू दिया हुआ 10⁻⁷ और K2 का वैल्यू दिया हुआ 10⁻14 and solubility of MnS in water दिया हुआ 10⁻8 मोल पर लीटर। इसको घर पे ट्राई करना, इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर है 10⁻√11 इंटू 10⁻4। DPP1 भेज दिया गया है, DPP1 DPP2 भी भेजेंगे, दोनों को नेक्स्ट क्लास में एक साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा और DPP1 2 दोनों कंप्लीट करके लाना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.